हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी आप लोगों के साथ नेगेटिव सेंटेंस के टेंस के रूल करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो टेंस का नहीं देखा है जो अफर्मेटिव सेंटेंस का है, तो आप पहले उसको देखिए, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर लगभग सेम हैं। तो अगर वो स्ट्रक्चर आपको आते हैं तो इस स्ट्रक्चर को समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं होगा। तो आप पहले उसको देखिए और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसके लिंक नीचे छोड़ दूंगा जहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल, ठीक है। और मैं शुरू से वो मेरे थंबनेल में भी ये बात लिखी हुई है कि मैं एक ही सेंटेंस से पूरा टेंस क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे जो राम ईट्स अ मैंगो का मैं पहले 12 फॉर्म में चेंज किया था और फिर से हम 12 फॉर्म में राम ईट्स अ मैंगो का चेंज करेंगे। तो सिर्फ आप एक सेंटेंस को पकड़िए और शुरू से आखिरी तक आप उसको कीजिए, और आप भी एक कोई भी सेंटेंस लेके सारे टेंसेज में कन्वर्ट कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा टेंस बहुत ही ईजी तरीक़ा से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग करेंगे नेगेटिव में क्या होगा। तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप पहले मेरा पहला वीडियो देख के आइए, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा सारे रूल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, पहले एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और इसमें कोई मेन वर्ब नहीं होता, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे हम लोग क्या करते हैं, नॉट ऐड करते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, सिंपल सा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वाले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के लिए क्या आएगा, इज के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। और इसी का दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट होगा और उसमें क्या होगा, डू या डज हम लोग ऐड करते हैं, देन नॉट का यूज करते हैं और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है, आप अफर्मेटिव में जाइएगा तो ये पार्ट नहीं रहता है, यानी कि एक सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, पर जो नॉट जो आता है, नॉट विदाउट हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है, ठीक है। सेकेंड रूल में हेल्पिंग वर्ब तो होता ही नहीं है, तो हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ता है, वो होता है डू और डज, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हम क्या लिखते हैं, डज का। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या लिखते हैं, डू का यूज करेंगे। और पहले वाले स्ट्रक्चर में ऑलरेडी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो सिर्फ हम क्या यूज कर देते हैं, नॉट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, मैं एग्जांपल आपको कराता हूँ, ठीक है। देखिए पहला वाला क्या है, राम, जैसे मैंने कहा था राम इज़ देयर, तो अब इसमें क्या सिर्फ ऐड करना है नॉट, क्योंकि इज ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आपको दिया हुआ है, तो राम इज नॉट देयर। यू हैव नॉट अ ब्यूटीफुल पेन, तो यहाँ पे देखिए हैव जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, तो इसको दो तरीका से आप नेगेटिव में बना सकते हैं। एक तो हैव के बाद सीधे नॉट ऐड कर दीजिए, यू हैव नॉट अ ब्यूटीफुल पेन, या आप सीधे, क्योंकि हैव को मेन वर्ब की तरह भी ट्रीट करते हैं, तो जब हैव मेन वर्ब बन जाएगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब खुद से ऐड करना पड़ेगा। तो डू और डज में से आपको सेलेक्ट करना है, और सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारा सेकंड पर्सन प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे, डू। तो यहाँ पे हो गया डू नॉट, तो होगा यू डू नॉट हैव अ ब्यूटीफुल पेन। तो दोनों तरीका सही है, ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड में क्या है, राम और दिया है सब्जेक्ट, और यहाँ पे ईट क्या है, आपको वर्ब है, और अ मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो राम जब सिंगुलर है तो हमें क्या यूज करना है, डज के साथ नॉट यूज करना है नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो डजंट ईट अ मैंगो आएगा, क्लियर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है, देखिए राम सिंगुलर था तो हमने डज हेल्पिंग वर्ब ले लिया। बहुत बार ये मिस्टेक होता है कि ईट के साथ हम क्या यूज कर देते हैं, ईट्स लिख देते हैं, मेन वर्ब को सिंगुलर में यूज करते हैं राम के साथ। एक्चुअली ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो चुका है, तो आपको वर्ब में फिर से सिंगुलर वर्ब नहीं यूज करना है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि डज अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है तो यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म लिखना है, ना कि आपको फिर से ईट्स लिखना है, ठीक है। तो ये वर्ब की जगह पर हम क्या लिखेंगे, V1 प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। जो अगला पार्ट है उसमें ये है, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या है।
जो फोर्थ सेंटेंस है, 5 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव स्वीट्स। देखिए यहाँ पे हैव, यहाँ पे मेन वर्ब है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 5 स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हमने क्या यूज कर लिया, डू नॉट हैव यूज कर लिया, करेक्ट। जो फिफ्थ है, स्टूडेंट डू नॉट ईट मैंगो। देखिए स्टूडेंट प्लूरल है तो हमने क्या यूज किया, डू और नॉट यूज किया क्योंकि प्लूरल है, और वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया ईट। आप डू नॉट भी लिख सकते हैं, डोंट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है प्रेजेंट में, देखिए जो अफर्मेटिव का रूल होता है सिर्फ उसमें आपको नॉट जोड़ना है। और नॉट कहाँ जोड़ना है, जो हेल्पिंग वर्ब गिवन है उसके जस्ट बाद में जोड़ना है। अगर आपने पहले जोड़ा है तो भी गलत है, अगर मेन वर्ब के बाद नॉट जोड़ा है तब भी गलत है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद नॉट आपको ऐड करना है, वर्ब में आईएनजी लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंपल, ठीक है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप ई लिखिएगा, सब्जेक्ट आई होगा तो आपको एम लिखना है, और प्लूरल होगा तो आर हम लोग यूज करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल से। फिर से पहला सेंटेंस यूज करूंगा, राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। सेम सेंटेंस जो पहले से चला आ रहा है, तो राम सिंगुलर है तो इज यूज किया और वर्ब में हमने आईएनजी यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो उसके बाद सिर्फ नॉट ऐड किया। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, बिल्कुल करेक्ट है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, अब दे के साथ क्या लगेगा, प्लूरल, तो हमने आर यूज किया और नॉट उसके बाद ऐड किया, वर्ब में आईएनजी और कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव में कंप्लीट हो गया। तो पुलिस आर नॉट चेसिंग थीव्स, तो ये करेक्ट हो गया। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट कैसा है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो आता है सिर्फ उसके बाद नॉट का आपको ऐड करना है, और बाकी स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव का होता है वही रहेगा, ठीक है। परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं कि एक सब्जेक्ट होगा, हैज़ हैव तो ऑलरेडी रहता है, सिर्फ हमने क्या ऐड करना है, नॉट को ऐड करना है हैज़ और हैव के बाद, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज होता ही है, एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो देखते हैं राम हैजंट, देखिए सेम स्ट्रक्चर, राम के साथ सिंगुलर हैज़ का यूज हुआ और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, सिर्फ नॉट ऐड किया गया है, राम ने आम नहीं खाया है, ठीक है। दूसरा, आई हैवंट विजिटेड दिल्ली, यहाँ पे आई आ गया, आई के साथ हैव यूज होता है, आई सिंगुलर है फिर भी अपने साथ हैव लेता है, नॉट का यूज किया, विजिटेड दिल्ली, तो ये करेक्ट हो गया। दे के साथ भी हैव यूज होता है, आप देख सकते हैं। यू के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, हैव, और उसके बाद नॉट का यूज हुआ है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज यूज होता है, नॉट हमने यूज किया, कुक्ड फूड हो जाएगा, ठीक है। जो सिक्स स्ट्रक्चर है उसमें देखिए, यू, मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, यू हैव हैड अ हाउस, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, वो मेन वर्ब है, तो सिर्फ आपको नॉट यूज करना, वो भी हैव के बाद, कभी भी गलती से हैड के बाद आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर अभी हमने देख लिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखते हैं। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर क्या होता था अफर्मेटिव में, सिर्फ नॉट नहीं होता था, सेम स्ट्रक्चर था कि आपको सब्जेक्ट लिखना है, हैज़ हैव लिखना है, उसके बाद उसको नॉट का ऐड करना है, बिन तो यूज होगा ही, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कोई टाइम क्लोज, समय इंडिकेटिंग लिखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल में देख लेते हैं फिर से सेम स्ट्रक्चर। राम हैज़ नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से आम खाते नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो हैज़ तो है, सिंगुलर है राम, तो हैज़ यूज हुआ, सिर्फ नॉट ऐड किया गया है, बाकी एज इट इज है, ठीक है। आई हैव बीन नॉट वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, 2 घंटे से मूवी नहीं देख रहा हूँ। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर फुटबॉल 30 minutes, तो यहाँ पे भी दे के साथ हैव यूज हुआ और नॉट का यूज किया गया है। सी सिंगुलर है तो हमने क्या यूज किया, हैज़ यूज किया, और नॉट का यूज किया है, फिर बिन और वर्ब में आईएनजी यूज करके हमने बाकी स्ट्रक्चर को पूरा कर लिया है। तो आपको स्ट्रक्चर में क्या ध्यान रखना है, सिर्फ नॉट ऐड करना है हैज़ और हैव के बाद, ठीक है, क्लियर। तो पास्ट टेंस में देखते हैं भूतकाल में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर था उसमें ये होता था अफर्मेटिव में कि सब्जेक्ट लिखते थे, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख लेते थे। तो यहाँ पे सिर्फ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो सिर्फ नॉट आपको ऐड करना है, ठीक है। और जो सेकंड स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें क्या होता था, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिखते थे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते थे और ऑब्जेक्ट लिखते थे, ठीक है, यही काम करते थे ना। अब जब नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड अवेलेबल है तो हमने क्या लिखा है, डिड प्लस नॉट। अब पास्ट टेंस में हमने ऑलरेडी डिड यूज कर लिया गया तो हमें V2 नहीं लिखना है। यहाँ पे अगर आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि 2 लगातार पास्ट टेंस का यूज नहीं होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे हमने V1 का यूज करना है, बस यही गलती को ध्यान पे रखना है, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं। तो गर्ल्स डिड नॉट डू देयर होमवर्क, क्लियर है, वो लड़कियों ने अपना काम नहीं किया। तो जब अफर्मेटिव में बनाते थे तो क्या लिखते थे, गर्ल्स डू देयर होमवर्क। तो यहाँ पे हमने डू एज अ मेन वर्ब हुआ, तो हमने क्या यूज कर लिया, डिडंट यूज कर लिया या डिड नॉट यूज कर लिया। तो देयर वाज ए किंग का क्या बना दिया, देयर वाज नॉट अ किंग, वाज ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमने ऐड कर लिया, ठीक है। और जो अगला है यू हैड नॉट अ इंग्लिश ग्रामर, या फिर यहाँ पे वही हो गया कि हैड जो है मतलब रखना होता है, तो हैड सेकंड फॉर्म है। तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो नॉट लगाना है, अगर मेन वर्ब की तरह यूज करें तो डिड लगाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। यू डिडंट हैव का यूज होगा, क्योंकि वर्ब का पहला फॉर्म, हैड का पहला फॉर्म क्या होता है, हैव होता है, तो यहाँ पे हैव का यूज करेंगे, और डिड नॉट पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। अगला चौथा देखिए, राम डिड नॉट अ मैंगो, देखिए यहाँ पे ईट का छूट गया है, यहाँ पे डिड नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, राम डिड नॉट ईट अ मैंगो होगा, सेम सेंटेंस कैरी होगा, ठीक है। राम सिंगुलर है तो डिड, या प्लूरल भी होता है तो डिड का ही यूज करते हैं, क्योंकि डिड ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, तो राम के साथ भी डिड यूज होगा, और दे कोई प्लूरल है तो उसके साथ भी डिड ही यूज होगा, और उसके बाद नॉट यूज करना है। तो राम डिड नॉट ईट अ मैंगो, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ही पास्ट टेंस में आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखते हैं। इसमें देखिए एक सब्जेक्ट वाज वर तो होता ही है, और एक ऑब्जेक्ट भी होता था, वर्ब में आईएनजी लिखते थे, सिर्फ वाज और ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट ऐड करना है। सिंगुलर होगा वाज यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा वर का यूज करेंगे, ठीक है। तो राम वाज नॉट ईटिंग अ मैंगो, राम सिंगुलर है तो वाज यूज किया, उसके बाद नॉट का यूज हमने कर लिया। कंटिन्यूअस टेंस, यू वर नॉट वॉचिंग अ मूवी, स्टूडेंट वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और आई वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि आई के साथ वॉज नहीं होता, क्या होता है, वर का यूज करते हैं, और नेगेटिव में नॉट आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो वर्ब के बाद नॉट यूज होगा, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको एक सब्जेक्ट होगा। अफर्मेटिव में क्या होता था, एक सब्जेक्ट लिखते थे, हैड लिखते थे, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते थे। तो नेगेटिव में सिर्फ क्या ऐड करना है, हैड के बाद आपको नॉट यूज करना है, और कुछ भी काम नहीं करना, सारा स्ट्रक्चर सेम होगा। तो फिर से एक सेंटेंस, राम हैडंट या हैड नॉट ईटन अ मैंगो, ठीक है। तो राम के साथ हैड लगेगा, हैड ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ क्या यूज होगा, हैड ही यूज होगा। तो राम के साथ हैड, दे के साथ भी हैड होगा, दे हैडंट प्लेड मैच, चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैड, या सिंगुलर भी रहता है तो हैड ही लिखते हैं, नॉट टेकन देयर मील, वी हैड नॉट डन आवर वर्क, या फिर दोनों हैड करके यूज भी बना सकते हैं, आई हैडंट हैड अ हाउस, क्योंकि यहाँ पे एक हैड जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और एक हैड वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या देखेंगे, अफर्मेटिव में जो था सिर्फ आपको नॉट ऐड करना है नेगेटिव बनाने के लिए, अफर्मेटिव वाला ये स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव के लिए सिर्फ हैड के बाद आपको नॉट ऐड करना है, ना ही नॉट बिन के बाद ऐड होगा, ना ही हैड के पहले होगा, उसको अपने प्लेस से हटाना नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम हैड नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 1 आवर्स, 1 घंटे से राम आम नहीं खाते आ रहा था। तो यहाँ पे हैड हो गया, राम के सिंगुलर है तब भी हैड होता है, दे है तो दे के साथ भी हैड होता है, नॉट यूज करना है, और जितना अफर्मेटिव का जो भी स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर आप फॉलो कीजिए, सारे सेंटेंस आपके बिल्कुल ही क्लियर होंगे, ठीक है। चिल्ड्रन हैड नॉट बीन टेकन देयर मील सिंस 2 आवर, वी हैड नॉट बीन डूइंग आर वर्क सिंस 1947। तो वी प्लूरल है, हैड के बाद नॉट यूज करना है, हम लोग 1940 से काम करते नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर टेंस में जो भविष्य काल में क्या होता है, फ्यूचर मतलब भविष्य काल, तो इंडेफिनिट में सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट और पास्ट में सिंपल में दो स्ट्रक्चर थे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता था, लेकिन मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते, ठीक है। तो आप मॉडल्स वाला भी वीडियो मेरा देख सकते हैं, वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सब्जेक्ट विल शैल, और उसके बाद सिर्फ नॉट का यूज करना है, ठीक है। आप याद रखिए कि विल और जो एक साथ हम लोग लिखते हैं, विल प्लस नॉट आप लिख सकते हैं, नहीं तो ओंट आप यूज कीजिए नेगेटिव में,
ठीक है। और विल का वैसे शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, और शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वोंट, WON' और T लिखना है, ठीक है। तो या तो दोनों सेपरेट लिखिए या एक साथ लिखना है तो वोंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मॉडल है, तो मॉडल के बाद हमें क्या नॉट यूज करना है और वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है, बाकी सारी स्ट्रक्चर अफर्मेटिव जैसा है। तो राम विल नॉट ईट अ मैंगो, बिल्कुल करेक्ट हो गया, राम विल आ गया। एक्चुअली विल का यूज ना हम लोग आजकल मॉडर्न टाइम में सब जगह करते हैं। पहले जो होता था आई और वी के साथ सैल का यूज होता था, लेकिन अब हम सब जगह विल का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आई विल नॉट रीड इंग्लिश ग्रामर बुक, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई हो गया और विल के साथ नॉट का यूज हुआ है। आप ओंट भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, आई ओंट रीड इंग्लिश, लेकिन इसके बाद जब भी लिखना है तो वर्ब का पहला फॉर्म मतलब प्लूरल फॉर्म में वर्ब को लिखना है। चिल्ड्रन विल नॉट ड्रिंक मिल्क, यू विल नॉट फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम, करेक्ट है, सारे में विल लगा हुआ है और नॉट का यूज हुआ है और वर्ब का पहला फॉर्म। दे विल नॉट गो फॉर वॉकिंग इन दी मॉर्निंग। अब देखिए वॉकिंग से नहीं घबराना है, क्योंकि गो यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म है, यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर का यूज हुआ है और प्रीपोजिशन के बाद हरदम वर्ब में क्या लगता है, ING का यूज किया जाता है, तो सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि ऑलरेडी बी होता है, बी के बाद वर्ब में ING लिखते हैं, सब्जेक्ट तो होता ही है, विल शैल भी यूज होता है अफर्मेटिव में, इसके बाद नॉट आपको सिर्फ यूज करना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। तो राम विल नॉट बी ईटिंग अ मैंगोज, ठीक है। यहाँ पे मैंगो होगा, थोड़ा सा मिसप्लेस हुआ है, मैंगोज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अ है, अ सिंगुलर के लिए होता है, तो मैंगोज नहीं होगा, मैंगो होगा, ठीक है। यू विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश ग्रामर बुक, ठीक है। तो यू के साथ विल और विल के साथ क्या आ गया, नॉट का यूज कर लिया हमने नेगेटिव में, और बी का यूज तो ऑलरेडी होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो कंटिन्यूअस टेंस में बी वर्ब का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट विल नॉट बी प्लेइंग इन दी गार्डन, ठीक है। आई विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा होऊंगा, तो ऐसा कुछ बनेगा फ्यूचर टेंस में हिंदी में। तो आई के साथ विल के नॉट और बी वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। दे विल नॉट बी फिनिशिंग देयर होमवर्क, तो करेक्ट है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, विल शैल आपको यूज कीजिए जैसे रिक्वायरमेंट है, वैसे तो विल ही यूज होगा और नॉट, उसके बाद बी और वर्ब में ING एंड ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में, सिर्फ विल और शैल के बाद आपको नॉट यूज करना है, कुछ भी और एक्स्ट्रा वर्ड आपको ऐड नहीं करना, ठीक है। तो देखते हैं, राम विल नॉट हैव ईटन अ मैंगो, तो राम हो गया, विल तो आएगा ही, उसके बाद नॉट यूज कीजिए। और देखिए जिसमें मॉडल्स आ गया तो उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म तो है भी यूज होगा, यहाँ पे गलती से कभी भी हैज़ का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन, तो करेक्ट हो गया मैंगो। यहाँ पे देखते हैं, यू विल नॉट हैव फिनिश्ड होमवर्क, करेक्ट है, थर्ड फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पे फिनिश्ड। आई विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है। तो विल के साथ नेगेटिव तो यूज किया और हैव हमने यूज किया, सिंग सैंग सॉन्ग होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज कर लिया। चिल्ड्रन विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, ठीक है, करेक्ट है। दे विल नॉट हैव वॉकड इन दी पार्क, तो यहाँ पे दे प्लूरल है तो उसके साथ भी विल यूज करना है हमें, तो विल नॉट यूज किया। हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाकी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होता है, विल शैल आएगा, आपको नॉट लिखना है, हैव बीन वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट और एक टाइम क्लोज आपको लिखना है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें एडिशनल क्या हो रहा है, नॉट का यूज करना है, बाकी सारा अफर्मेटिव का रूल है। तो आप अफर्मेटिव के वीडियो देखे होंगे तो बिल्कुल ही समझाने की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस देख लेते हैं, राम विल नॉट हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। फॉर लंबा समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है तो करेक्ट यूज हुआ है, और विल के साथ नॉट हमने यूज कर लिया। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, करेक्ट है, दे के साथ विल और नॉट, हैव तो यूज होना ही है, बीन का यूज करना है, प्लेइंग भी यूज हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट विल नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश ग्रामर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट के साथ विल नॉट का यूज करेंगे। और आई विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 1990, करेक्ट। तो ये अगर आपने अफर्मेटिव वाले सारे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखे हुए हैं तो नेगेटिव में करने में बिल्कुल ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और कोई इशू भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगला जो
अब आपको अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव के रूल्स हो गए, तो हमें अब क्वेश्चन वाले सारे करने हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आने वाले वीडियोस में मैं उसको कवर कर दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारे एडिशनल रूल्स और अफर्मेटिव के जितने भी टेंसेस के रूल हैं उन सबको भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप बाकी देख सकते हैं। ठीक है, होप सारे रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।